हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पहुंच गए हैं हम लोग रात को 9 बजे के क्लास में, और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें, तो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया गया है, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं और प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा पूजा होने के कारण ये क्लास हमारी बंद हो गई थी। चलिए, दुर्गा पूजा पार हो चुकी है और हमारी क्लास भी अब जो है वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। किस तरीके से ये क्लास होती है आप सभी को पता होगा, सभी को पता है ना किस तरीके से क्लास होती है? जल्दी से एक बार यस कमेंट करें। अच्छा, यहां पे इस क्लास में कोई ऐसा है जो नया है या पहली बार आए हैं? कमेंट करें एक बार। इस क्लास में कोई ऐसा है जो पहली बार आए हैं या फिर नया है? उनको शायद पता नहीं होगा। देखिए, होता क्या है इस क्लास में, करते क्या है, जो भी लोग नए हैं उन लोगों को बताया जा रहा है कि सबसे पहले इस क्लास में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ए बी सी और डी। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ए बी सी या डी। तो उन 4 ऑप्शंस में से उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। उस क्वेश्चन का उन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। हम लोग इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चंस को देखते हैं। जब हम लोग 15वां क्वेश्चन देख चुके होंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके होंगे, तो उसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि उन 15 में से आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कमेंट किए हैं। 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए। इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि आप झारखंड के एग्जाम के लिए कितना रेडी हैं। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस व्यक्ति को पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का पितामह कहा जाता है? झारखंड के किस व्यक्ति को, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देखें, झारखंड के किस व्यक्ति को पृथक झारखंड आंदोलन का पितामह कहा जाता है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? अच्छा, कई लोग समझ नहीं पाए हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ नहीं पाए। देखिए, पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का मतलब है कि झारखंड के अलग स्थापना की जो मांग की गई थी, झारखंड की अलग निर्माण का जो आंदोलन रहा है, उस झारखंड के अलग निर्माण के आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? पृथक झारखंड राज्य आंदोलन की बात करें या फिर झारखंड अलग राज्य मांग की बात करें, तो उसका पितामह किसे कहा जाता है? इसका पितामह जो है जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। किसे? जयपाल सिंह मुंडा को। अगर अलग झारखंड की मांग की बात करेंगे, तो आप जब झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड के निर्माण का जो आंदोलन है वो आज से नहीं चला है। 1914 से अलग झारखंड की मांग की जाती रही है। ऐसा नहीं है कि 1999 में अलग झारखंड की मांग की गई और 2000 में झारखंड बन गया। ऐसा नहीं हुआ है। 1999 में अलग झारखंड की मांग की गई और 2000 में झारखंड जो है बनकर तैयार हो गया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने घर में पैसा मांगा, मुझे एक शर्ट लेना है और घर वाले ने मुझे पैसा दे दिया। ऐसा नहीं है। 1914 से झारखंड की मांग की जाती रही है। फाइनली 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ। बहुत लंबे समय से झारखंड की मांग की जाती रही है। बहुत लंबे समय से झारखंड निर्माण का आंदोलन जो है वो चला है। और झारखंड निर्माण के आंदोलन के पिता, झारखंड निर्माण के आंदोलन के फादर किसे कहे जाते हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा, जिनके बारे में मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग सभी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानते होंगे। ठीक है,
झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 में। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। जब ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे थे उस समय भारतीय हॉकी टीम ने समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। झारखंड निर्माण में इनका बहुत अहम योगदान देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनको एक खास व्यक्ति बनाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर शहीद अल्बर्ट एक्का को निम्न में से कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? अल्बर्ट एक्का जी, तो अमर शहीद अल्बर्ट एक्का को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? परमवीर चक्र से, महावीर चक्र से, वीर चक्र से या फिर शौर्य चक्र से? तो कौन से सम्मान से अल्बर्ट एक्का को सम्मानित किया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? अमर शहीद अल्बर्ट एक्का को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? परमवीर चक्र से, महावीर चक्र से, वीर चक्र से या फिर शौर्य चक्र से? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो बात करेंगे अमर शहीद अल्बर्ट एक्का जी की। इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन्हें पूरे नाम से कहा जाता है परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का। भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। इनके नाम से अंडमान निकोबार में एक द्वीप का भी नाम रखा गया है। इनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का भी नाम रखा गया है, अल्बर्ट एक्का जी। तो आप देख रहे हैं परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का जी को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहां पे इनके नाम से एक द्वीप का नाम रखा गया है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे 1971 को, 1971 के युद्ध में। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन में झारखंड सरकार के द्वारा निवेशकों को आमंत्रित किया गया है? अच्छा, निवेशकों को आमंत्रित किया गया है झारखंड में। इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया है झारखंड में कि आप आके इन्वेस्ट कीजिए झारखंड में। तो निवेशक सम्मेलन, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, सम्मेलन को कॉन्क्लेव कहते हैं। इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन कौन से राज्य में किया गया था? जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा इन्वेस्टर्स को झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया है। करंट अफेयर के क्लास में आप लोगों को बताया गया था। सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, किसी को पता है? पता है ना सभी को? सुबह 5 बजे झारखंड करंट अफेयर्स की क्लास होती है। सुबह 6 बजे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। देखिए तेलंगाना में क्या हुआ था? तेलंगाना में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। क्या? इन्वेस्टर्स समिट, इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव भी कहते हैं। क्या होता है इस इन्वेस्टर समिट में? यहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आती है और सभी सरकार के रिप्रेजेंटेटर यहां पे जाते हैं। झारखंड सरकार के रिप्रेजेंटेटर भी यहां पे गए हैं और कंपनियों को इनवाइट करती है कि आप आके झारखंड में इनवाइट करें। उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेटर उत्तर प्रदेश में इनवाइट करने के लिए, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी को इनवाइट करती है। महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटर महाराष्ट्र में इनवाइट करती है। तो झारखंड सरकार के भी जो रिप्रेजेंटेटर है वो इस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में, इन्वेस्टर समिट में गए थे और इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया कि आप आए झारखंड में आके इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपको झारखंड सरकार मदद करेगी इन्वेस्ट करने में। झारखंड सरकार के द्वारा सभी चीजें मदद की जाएगी आपको इन्वेस्ट करने में। ठीक है, आप बोलेंगे सर कौन से कंपनियों को इनवाइट किया गया है झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। कौन से कंपनी? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। अच्छा, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी क्या होती है? जो कंपनी मेडिसिन बनाती है, जो कंपनी वैक्सीन बनाती है, जो कंपनी इंजेक्शन बनाती है, यानी मेडिसिन कंपनी को फार्मास्यूटिकल कंपनी कहते हैं। झारखंड में कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है। झारखंड में दवाई वगैरह नहीं बनता है। तो झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड में भी दवाई बने। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा
फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को झारखंड में इनवाइट किया कि आप आए झारखंड में इन्वेस्ट करें। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस शहर में किनन स्टेडियम स्थित है? किनन स्टेडियम झारखंड के किस शहर में है? रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? किनन स्टेडियम, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। किनन स्टेडियम कहां पे है? रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, बोकारो में, कहां पे है किनन स्टेडियम? क्या होगा सही आंसर? किनन स्टेडियम की बात करेंगे कहां पे है, तो यह है जमशेदपुर में। कहां पे है? जमशेदपुर में। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी। ये देख रहे हैं, ये है किनन स्टेडियम और ये कहां पे है? तो ये जमशेदपुर में है। कहां पे है? जमशेदपुर में है किनन स्टेडियम। तो किनन स्टेडियम की बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं किनन स्टेडियम और ये जमशेदपुर में है। ठीक है, चलिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। आपको यह चीज भी याद रखना है। क्या याद रखना है? कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। आप देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बिछेंद्री पाल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिछेंद्री पाल झारखंड की किस कंपनी में काम करती थी? बिछेंद्री पाल झारखंड के किस कंपनी में कार्यरत थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की बोल रहे हैं, भारत की पहली महिला बिछेंद्री पाल झारखंड के किस कंपनी में कार्यरत थी? बोकारो स्टील सिटी, टिस्को, एचईसी या फिर सीसीएल? क्या होगा सही आंसर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बिछेंद्री पाल झारखंड के किस कंपनी में कार्यरत थी या फिर झारखंड के किस कंपनी में काम करती थी? ऑप्शन ए बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन बी टिस्को, ऑप्शन सी एचईसी, ऑप्शन डी सीसीएल। तो क्या कहते हैं, ये रहा पांचवा सवाल 10,000 रुपयों के लिए। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन सी टिस्को, ऑप्शन सी एचईसी, ऑप्शन डी सीसीएल। सही आंसर आपको दिलाएंगे 10,000 रुपये, गलत आंसर आपको लेके आएंगे 2,000 रुपये। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका टिस्को। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बिछेंद्री पाल की बात करें तो ये आप देख रहे हैं बिछेंद्री पाल, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किनकी है? तो ये तस्वीर में आप देख रहे हैं बिछेंद्री पाल। कौन है बिछेंद्री पाल? तो भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ये झारखंड के टिस्को में काम करती थी। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आज जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है उसे पहले टिस्को कहते थे। अगर बात करेंगे टाटा स्टील की तो टाटा स्टील ही टिस्को था। 1907 में टाटा स्टील कहें चाहे टिस्को कहें, 1907 में जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील की स्थापना 1907 में की गई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर जो है जमशेदपुर हुआ करता था, अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई है टाटा स्टील का। क्लियर? चलिए, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा इंस्टीट्यूट के छात्रों को ताइवान के द्वारा छात्रवृत्ति दिया गया है? यहां पे छात्र जो है वो मिसिंग है। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ें, आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा रहा है कि झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों को ताइवान के द्वारा छात्रवृत्ति दिया गया है, यानी कौन से शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट्स को ताइवान के द्वारा छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दिया गया है। तो यहां पे छात्र जो है वो मिसिंग है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों को ताइवान के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया है, छात्रवृत्ति दी गई है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए आईआईटी आईएसएम, ऑप्शन बी रांची यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी
एनआईटी जमशेदपुर या फिर ऑप्शन डी सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अगर बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 5 छात्रों को ताइवान के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे के 5 छात्रों को ताइवान के द्वारा स्कॉलरशिप दी गई है। ये 5 छात्र कौन है? ऋषु कुमार, प्राची गोयल, आशुतोष कुमार, राहुल कुमार और सौरभ। ठीक है, राहुल कुमार और सौरभ कुमार, ये 5 लोग हैं। ठीक है, देख सकते हैं ऋषु कुमार, प्राची गोयल, आशुतोष कुमार, राहुल कुमार और सौरभ, इनका चयन जो है वो ताइवान के द्वारा किया गया है स्कॉलरशिप के लिए। ये सभी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे स्थित है? ऑप्शन ए रांची में है, ऑप्शन बी जमशेदपुर में है, ऑप्शन सी गुमला में है या फिर ऑप्शन डी धनबाद में है। ऑप्शन ए रांची में है, ऑप्शन बी जमशेदपुर में है, ऑप्शन सी गुमला में है या फिर ऑप्शन डी धनबाद में है। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे है? जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे है? अगर जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये जमशेदपुर में है। कहां पे है? जमशेदपुर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ये रहा जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहां पे है ये? तो ये जमशेदपुर में है। कहां पे है? जमशेदपुर में, जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए झारखंड के किस जिले में फॉसिल पार्क स्थित है? झारखंड के किस जिले में फॉसिल पार्क स्थित है? दुमका में है, पलामू में है, साहिबगंज में है या फिर हजारीबाग में है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? फॉसिल पार्क कहां पे है? फॉसिल पार्क कहां पे है? दुमका, पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग, क्या होगा सही आंसर? फॉसिल पार्क कहां पे है? तो फॉसिल पार्क है साहिबगंज में। कहां पे? साहिबगंज में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहिबगंज में। कहां पे है? साहिबगंज में। ये आप देख रहे हैं साहिबगंज का फॉसिल पार्क। तो फॉसिल पार्क की अगर बात करेंगे कहां पे है? साहिबगंज में है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहिबगंज। क्या होगा? साहिबगंज। फॉसिल पार्क कहां पे है? तो साहिबगंज में। क्लियर? क्लियर है? चलिए साहिबगंज की बात करेंगे, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा साहिबगंज। ठीक है, मैप में भी देख लें, ये रहा साहिबगंज। झारखंड की मैप में साहिबगंज कहां पे है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। झारखंड के किस जिले के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? करंट अफेयर के क्लास में आप लोगों को बताया गया था। झारखंड के किस जिले के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के किस जिले के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनबाद। धनबाद के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब धनबाद के 2 पुलिस स्टेशन कौन कौन है? देखिए धनबाद में है झरिया, झरिया पुलिस स्टेशन को, धनबाद में है जोड़ा पोखर, जोड़ा पोखर पुलिस स्टेशन को क्या किया जाएगा? तो मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। अच्छा, धनबाद में बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन भी है, और आप लोगों को याद रखना है बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन जो कि धनबाद में है, झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब उसे दिया गया था, बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को।
झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया था किसे? धनबाद के बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को। तो झड़िया पुलिस स्टेशन और जोड़ापोखर पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, झारखंड के किस खान दुर्घटना में 375 लोग मारे गए थे? झारखंड के किस खान दुर्घटना में 375 लोग मारे गए थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? झारखंड के किस खान दुर्घटना में 375 लोग मारे गए थे? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, चासनाला खान दुर्घटना। चासनाला खान दुर्घटना अब तक का सबसे बड़ा खान दुर्घटना है। चासनाला खान दुर्घटना जो है अब तक का सबसे बड़ा दुर्घटना है, जिसमें 375 लोग जो है वो मारे गए थे। अभी अक्षय कुमार की एक मूवी निकली है, क्या नाम है उसका? रानीगंज। अक्षय कुमार की एक मूवी निकली है, अगर आप में से कोई देखा होगा तो, रानीगंज। उसमें चासनाला शब्द का ही उपयोग किया गया है, क्योंकि भारत में जो भी खान दुर्घटना हुई है उन सभी खान दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा खान दुर्घटना है ये चासनाला खान दुर्घटना। 375 लोग इसमें मारे गए थे। आप अगर रानीगंज मूवी देखेंगे, या फिर अगर आप में से कोई ऐसा होगा जो रानीगंज मूवी देखा होगा, अक्षय कुमार की नई मूवी निकली है रानीगंज, जिसमें खान दुर्घटना के बारे में ही दिखाया गया है। जो रानीगंज में हुआ था उसी के ऊपर एक स्टोरी बनाकर मूवी बनाई गई है। तो उसमें चासनाला शब्द का ही उपयोग किया गया है। जब माइन से पानी नीचे आता है तो चासनाला का नाम दिया गया है, चासनाला हो गया, चासनाला हो गया, ऐसा शब्द का उपयोग किया गया है। तो ये चासनाला खान दुर्घटना अब तक का सबसे बड़ा खान दुर्घटना है। ठीक है, 375 लोग इसमें मारे गए थे। आप अमिताभ बच्चन की एक मूवी है काला पत्थर, उस काला पत्थर में इस चासनाला खान दुर्घटना के बारे में दिखाया गया है। जिस तरीके से रानीगंज मूवी जो निकली है अक्षय कुमार की, उसमें रानीगंज के बारे में दिखाया गया है, उसी प्रकार से अमिताभ बच्चन की एक मूवी है काला पत्थर, अमिताभ बच्चन की है, उसमें इस चासनाला खान दुर्घटना के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चासनाला खान दुर्घटना अब तक का सबसे बड़ा खान दुर्घटना है, 375 लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, बहुत बड़ा खान दुर्घटना, ये इतिहास के पन्नों में इसे रखा गया है। चलिए, जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी के द्वारा कब पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था? जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जेपीएससी के द्वारा कब पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था? जेपीएससी के द्वारा पहली बार कब सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो लिया गया था? जेपीएससी के द्वारा कब पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002 या फिर ऑप्शन डी 2005। तो जेपीएससी के द्वारा कब पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2002 में। कब? 2002 में। जेपीएससी की बात करेंगे, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग, और जेपीएससी के द्वारा 2002 में पहली बार किया गया था तो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। यानी पहली बार जेपीएससी के द्वारा एग्जाम कब लिया गया था? तो 2002 में पहली बार जेपीएससी के द्वारा एग्जाम जो है वो लिया गया था। क्लियर? क्लियर है? चलिए, जेपीएससी के अभी अध्यक्ष कौन है? नीलिमा करकेट्टा। जेएसएससी के अध्यक्ष कौन है? नीरज सिन्हा। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे। नीरज सिन्हा जेएसएससी के अध्यक्ष हैं, नीलिमा करकेट्टा जेपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अनिल कुमार महातो कौन है?
तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं। क्लियर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड में उत्पादित तसर रेशम का कपड़ा दिया गया है? तसर रेशम की बात करेंगे तो तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा झारखंड। पूरे भारत में जितना भी तसर रेशम का उत्पादन होता है, अकेले झारखंड में उसका 70% तसर रेशम का उत्पादन होता है। तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा झारखंड है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तसर रेशम से बना एक कपड़ा किस देश के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को तसर रेशम से बना हुआ एक कपड़ा गिफ्ट किया गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तसर रेशम से बना हुआ एक कपड़ा जो है वो गिफ्ट किया गया है। तसर रेशम की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा झारखंड है। क्लियर। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1949 में, 1976 में, 1991 में या फिर 2003 में? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। क्या होगा सही आंसर? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या होगा सही आंसर? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। देखिए, बात करेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की 1976 में। अगर आपको छोटा नागपुर कहा जाए, चाहे वो उत्तरी छोटानागपुर हो चाहे वो दक्षिणी छोटानागपुर हो, दोनों का ही 1976 होगा। देखिए, ये रहा उत्तरी छोटानागपुर तो ये भी 1976, ये रहा दक्षिणी साउथ छोटानागपुर ये भी 1976। तो उत्तरी बोले चाहे बोले दक्षिणी, दोनों का क्या होगा? दोनों का ही होगा 1976। ठीक है। अगर बात करें पालामू की तो पालामू का क्या होगा? पालामू का होगा 1992। पालामू डिवीजन 1992 में पालामू डिवीजन। और ये संथाल परगना 1983, ये हो गया कोल्हान 2003 में। ठीक है, आपको याद रखना है पालामू डिवीजन कब? पालामू डिवीजन हो गया कब? तो 1992। अगर बात करें छोटानागपुर, चाहे वो उत्तरी छोटानागपुर नॉर्थ छोटानागपुर हो चाहे वो दक्षिणी छोटानागपुर साउथ छोटानागपुर हो, दोनों का ही होगा 1976। संथाल परगना 1983, कोल्हान 2003। सबसे नया कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो इन सबसे नया कौन सा है? पांचों में सबसे नया कौन सा है? 2003 वाला। 2003 वाला ही सबसे नया है। तो कोल्हान डिवीजन जो है झारखंड का सबसे नया प्रमंडल है। तो आपको पांचों प्रमंडल की स्थापना याद रखना है। पालामू प्रमंडल की स्थापना 1992 में, छोटा नागपुर चाहे कोई भी छोटा नागपुर हो 1976 में, संथाल परगना 1983 में और कोल्हान 2003 में। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि झारखंड का सबसे पुराना प्रमंडल कौन सा है, झारखंड का सबसे पुराना प्रमंडल कौन सा है, तो वो होगा छोटा नागपुर। ठीक है, 1976 में। क्लियर। चलिए, झारखंड विधानसभा का पहला सत्र का आयोजन कब किया गया था? झारखंड विधानसभा का पहला सेशन किस दिन आयोजित किया गया था? 15 नवंबर 2000 आप लोग देखें, 21 नवंबर 2000 में, 22 दिसंबर 2001 में या फिर 15 नवंबर 2001 में? क्या होगा सही आंसर?
झारखंड विधानसभा का पहला सत्र किस दिन आयोजन किया गया था? झारखंड विधानसभा का पहला सेशन किस दिन आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर दें, जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई और झारखंड विधानसभा का पहला सेशन 21 नवंबर 2000 को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड विधानसभा में पहला सेशन जो है किस दिन आयोजित किया गया था? 21 नवंबर 2000 को। कब? 21 नवंबर 2000 को। क्लियर? हाल ही में झारखंड के किस जिले के लेखक मान सिंह मांझी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? झारखंड के किस जिले के लेखक को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया? इस लेखक का नाम क्या है? मान सिंह मांझी। क्या नाम है? मान सिंह मांझी। तो मान सिंह मांझी झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के रहने वाले हैं। जमशेदपुर के लेखक कौन? मान सिंह मांझी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इनकी एक पुस्तक है, इसका नाम है नेने पेते। क्या नाम है? नेने पेते। ये आप देखिए, इसकी पुस्तक है नेने पेते और इसी के लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, मान सिंह मांझी। क्लियर? चलिए, तो चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। और कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करें 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।